देखो क्वेश्चन में शाह एंड पटेल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। मतलब देयर आर टू पार्टनर्स जहां पर शाह और पटेल है जिनका रेशियो है 3:2 का रेशियो है। अब यहां पे ध्यान दो, आपका ओल्ड रेशियो आपको दिया है शाह पटेल। शाह का 3/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। क्लियर? आगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। सबसे पहले बेटा आपको लायबिलिटी दिया है, लायबिलिटी में दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लायबिलिटी में चला जाएगा। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। अगर आप देखोगे शाह का 1,20,000 और पटेल का 80,000। उसके अलावा दिया है जनरल रिजर्व, कितना बोला है 40, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 5, 8,000, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। डिफिकल्टी। नाउ कम टू असेट साइड, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट सन्ड्री डेटा, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, एसेट। कोई दिक्कत नहीं। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड पंड्या इनटू पार्टनरशिप, यानी वो थर्ड पार्टनर को लेकर आ रहे जिसका नाम पंड्या है। फर्स्ट ही शैल पे 32,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड आगे 50% ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहला ध्यान दो, उसने गुडविल कितना लाया है 32। सर गुडविल लाया है तो गुडविल बटेगा भी, और बटने के बाद विड्रॉ बोला है। समझ में आ रही बात? पहले लाया, फिर बांटा और फिर विड्रॉ किया। क्लियर? तीन चीजें एक साथ हो रही है। तो लाने का एंट्री आएगा, बांटने का एंट्री आएगा और विड्रॉ आएगा। विड्रॉ जनरली केस में नहीं आता है, लेकिन अगर दिया है तो करना पड़ेगा। ठीक है। ही शैल ब्रिंग 40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। भाई साहब का फ्यूचर में कितना हिस्सा चाहिए 1/4 हिस्सा चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ पंड्याज एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। मतलब अपनी क्वेश्चन की जान आ गई। कुछ नहीं तो रिवैल्यूएशन करके प्लस आंसर निकाल सकते हैं या अपने को मार्क्स बढ़ा सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क करो, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टिक मार्क करो, स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करो, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क करो, फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर टिक मार्क करो। 4 एडजस्टमेंट लाइन से बोला है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर फिक्सचर और आरडीडी। लास्ट सेंटेंस, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। क्या बोला है? जर्नल एंट्री बोला है। यानी यहां पर ये तो सब मोह माया है, आपको फोकस कहां पे करना है? जर्नल एंट्रीज पर। तो इन दैट केस आप इसको रफ में बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप ये कर लेते हो तो आप उसको जर्नल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो और कम से कम समय में। ठीक है। लास्ट, शो द वर्किंग नोट टू सपोर्ट योर आंसर। यानी वर्किंग नोट जो हम लोग को करना है वो तो हम करेंगे ही। ठीक है, इतना डिफिकल्टी है क्या इसमें? नहीं। सबसे पहला मैंने आपको क्या यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद इतना बात तो समझ में आ गया कि जो नया पार्टनर है उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए? 1/4 चाहिए। 1/4। अगर मैं नया प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालूं और उसके बाद मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकालूं तो मेरा आंसर 3:2 ही आने वाला है। क्या आने वाला है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आने वाला है? 3:2 आने वाला है। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ पर अगर चेक कर रहा है तो चेक भी कर सकता है, कैलकुलेशन में भी काम आ जाएगा, और कैलकुलेट द फॉलोइंग जो क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव है उसमें भी काम आ जाएगा। देखो ओल्ड रेशियो लिखा, पंड्याज स्टोर लिखा, अब निकालने का सर बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। तो 1 - 1/4, 4 1 जा 4, 4 - 1 3, कितना हो गया?
अब क्या निकालते सर, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। सर पहला शाह, उसका रेशियो क्या, 3/5, 3/4, तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। पटेल का 2/5 इंटू 3/4, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। कोई दिक्कत? नया पार्टनर कौन है, पंड्या। पंड्या का कितना बोला, 1/4। सर नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, 20, तो इसका था यहाँ पर 4 5 जा 20, 5 1 जा 5। तो सर नया न्यू रेशियो क्या आ गया सर, न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। ये आपको छोटा छोटा समझाता मालूम है ना, वर्किंग नोट, वहां पर कैलकुलेशन करने को क्या आ जाएगा, काम। न्यू रेशियो आ गया। अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने बोला है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो शाह का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 9/20, 23 जा 60, 5 9 जा और 100। तो आ गया बेटा 15/100। कितना आ गया, 15/100। पटेल की तरफ जाओ, 2/5 माइनस 6/20, 22 जा 40, 5 6 जा 30, 100। तो यहाँ पर आ गया सर 10/100। नीचे का 100 छोड़ दो, तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 15:10। कैन वी से 3:2, 5 3 जा 5 2 जा। जो चीज मैं कह रहा था वही चीज यहाँ पर भी आई। सर अगर रेशियो नहीं कैलकुलेट करते चलता क्या, चलता। क्यों चलता, क्योंकि यहाँ पर अपने को गुडविल को डिवाइड ही करना है। और मैंने आपको क्लियरली पहले भी बताया कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो कुड बी इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो। समझा, हाँ है ना? बस कर दिया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो गया और अपना डाउट, अंदर का डाउट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। वर्किंग नोट में आएगा सब कुछ। चलो लाइन से जाओ बेटा, बैलेंस शीट में जाओ। सबसे पहला बैलेंस शीट में जाओ। सबसे पहला आइटम क्या दिया बेटा बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स। कितना दिया बेटा, 20,000। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट हो चुका, जनरल रिजर्व हो चुका। एसेट पे जाओ, कैश एट बैंक हो चुका। सन्ड्री डेटर, सर सन्ड्री डेटर्स 48,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, नेक्स्ट बेटा स्टॉक, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 40,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर, नेक्स्ट। और कुछ बोला है? इतना तो कंफर्म है। ये सब में कितना भी टफ सम आए, मुझे कुछ आए चाहे ना आए, रिवैल्यूएशन करके मैं उतना मार्क्स तो निकाल ही सकता हूँ। चलो अब नाउ फोकस ऑन रिमेनिंग। क्या दिया देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1, ही शैल पे 32,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो आपको क्या करना है, गुडविल का पैसा लाना है, गुडविल का पैसा बांटना है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कैश बैंक कितना, 32,000। सर गुडविल लाया है तो गुडविल बांटना भी पड़ेगा। तो एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। सर ओल्ड पार्टनर मतलब कौन कौन, शाह पटेल। शाह कैपिटल अकाउंट और पटेल कैपिटल अकाउंट। माय डियर कौन से रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो 32,000 डिवाइडेड बाय बेटा 5 कर, 5 से डिवाइड कर, 32,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 6,400 आ रहा है। इंटू 3 करो, 19,200, 12,800। चेक कर, है ना। अब थर्ड, गुडविल लाया
गुडविल बाटा, ये तो हर सम में आएगा। अगर गुडविल लाएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 2 एंट्री तो आएगा ही ना। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये तो दो चीजें हमेशा हर सम में देखने को मिलेगी। बट कहानी में ट्विस्ट, 50% ऑफ द अमाउंट शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी इनको जो गुडविल मिला है ना वो 50% घर पे लेके जा रहे हैं। तो घर पे मतलब लेकर जा रहे हैं, तो शाह का 50% मतलब आधा, पटेल का 50%, इसका भी आधा। तो यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट। तो डेबिट मतलब क्या, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट, पटेल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। क्लियर सर? 32 का आधा कितना होता है, 16,000। 19,800 का आधा कितना होता है, 2 9 2 6 8,600 और 6,400। कोई दिक्कत? 9600 2 9 सॉरी, बरोबर। ठीक है, पहला एंट्री क्या था, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ऐसे लिखने बोलेगा तो लिखना गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल क्या किया, डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरा गुडविल विड्रॉ, 50% गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल लाया, गुडविल बांटा और गुडविल विड्रॉ किया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे बढ़ते, चलो अभी इसका पोस्टिंग कर लेते क्या। चलो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल बोला है, तो सर कैश बैंक के डेबिट में आएगा टू गुडविल अकाउंट 32, और गुडविल के क्रेडिट में क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट। पहले एंट्री हो गई, यस सर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शाह पटेल, तो गुडविल के डेबिट में आएगा शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। शाह का कितना, 19,200 और 12,800। सर यहाँ पे डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में बाय गुडविल, शाह का 19,200, पटेल 12,800। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, शाह पटेल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो शाह पटेल के डेबिट में आएगा कैश बैंक अकाउंट, शाह का 9,600 और पटेल का 6,400। सर यहाँ डेबिट है तो कैश बैंक के कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड, बाय शाह कैपिटल अकाउंट, बाय पटेल कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितना, 9,600 6,400। कोई दिक्कत है क्या? 3 एंट्री पास किया, यही 3 एंट्री को हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, हमारा सम हो जाता है। देखो ये अकेला ये जो 3 एंट्री है ना, कम से कम 2 मार्क कैरी कर रहा है गुडविल के लिए, 2 मार्क अकेला गुडविल के लिए, बिकॉज यहाँ पर 3 एंट्रीज है विद कैलकुलेशन, तो इसलिए यहाँ पर अकेला गुडविल 2 मार्क कैरी करने वाला है। आगे देखते हैं। He shall have to bring 40,000 as his capital for 1/4 share in the future profit। भाई साहब को फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए उसने क्या लाया, कैपिटल। सर कितना कैपिटल लाया, 40,000। ये एंट्री भी कंपलसरी एंट्री है, तो भाई साहब इसकी एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है बेटा, पंड्या, तो पंड्या कैपिटल अकाउंट 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। चलो सर कैश बैंक के डेबिट में जाओ, कैश बैंक के डेबिट में जाओ, लिखा मैंने पंड्या कैपिटल अकाउंट, पंड्या कैपिटल अकाउंट, और पंड्या कैपिटल के क्रेडिट में जाके बाय कैश बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट। हाउ मच, 40,000। कोई दिक्कत? 4 एंट्री कम से कम 3 मार्क देके जाएगी, इसके अलावा सब में कुछ बचा नहीं है। मतलब कितना भी टफ सम आएगा, इतना तो कंफर्म है, रीवैल्यूएशन के बाद कैपिटल एंट्री पास करना है। और अगर लाइन से जितने भी टेक्स्ट बुक में सम्स है उसके लाइन से अगर अपन ने गुडविल की ट्रीटमेंट अगर कर ली, सिर्फ गुडविल को फोकस करके, तो अपना गुडविल भी आराम से 1 घंटे के अंदर हो सकता है, अगर प्रैक्टिस करने बैठे तो।
नाउ ये सब होने के बाद बचा क्या? फॉर द पर्पस ऑफ पंड्याज एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द एसेट वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज. लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000. लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 1,20,000. मशीनरी की वैल्यू 32,000. उसके बाद फर्नीचर के स्टॉक की वैल्यू 40,000. फर्नीचर फिक्चर 8,000 एंड डेटर्स 5% RDD. कोई दिक्कत? 48,000 का 5% निकालो बेटा, कितना आता है? 2,400. माइनस करो 45,600. 45,600. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. कोई दिक्कत? स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई. एड एप्रिसिएशन. प्लांट की वैल्यू 8,000 कम हो गई. डेप्रिसिएशन. इसकी वैल्यू 8,000 कम हो गई. डेप्रिसिएशन. कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? अभी ये पांचों को क्या करने का? सेकेंड इफेक्ट. सर जिसकी वैल्यू कम हो गई वो डेबिट में, जिसकी वैल्यू बढ़ गई वो क्रेडिट में. तो डेटर्स डेबिट में 2,400 रुपया. प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में 8,000. फर्नीचर डेबिट में 8,000. उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट में 20,000 और स्टॉक 8,000. इसके अलावा कुछ भी बोला है क्या? नहीं. माय डियर, इतने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं. चलो अभी टैली करना है, बट अपने को इस सब में टैली के ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जर्नल एंट्री. चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं. कुछ करना नहीं है. देखो यहाँ पे कितने अमाउंट दिख रहे हैं? 5 एंट्री बनेगी. कितनी एंट्री? कैसे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. 5 एंट्री समझ में आई? अब इसी को अपन कंबाइन कर देते हैं. तो क्या कंबाइन करके एंट्री आएगी जरा देखते हो. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट. डेबिट में क्या क्या दिया देखो जरा. टू डेटर्स. सर अमाउंट 100. उसके अलावा टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर फिक्सचर. टोटल करो बेटा 18,400. 18,400. असेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई है? यहाँ पर कम. तो बीइंग असेट रीवैल्यूड. बीइंग असेट रीवैल्यूड. कोई दिक्कत है क्या? ना यहाँ पर जाओ. बाय बोला है. बाय मतलब डेबिट. बाय मतलब डेबिट. तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट. तो वापस एंट्री आ सकती है. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. सर कितना आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग बोलो 20,000, स्टॉक 8,000, टोटल एडजस्टमेंट 28,000. कोई दिक्कत? मतलब अगर मुझे लेजर आता है तो मैं आराम से उसको जर्नल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इतना तो कंफर्म हो गया. ठीक है. नाउ कम टू इधर टैली वाला पार्ट. 28 प्लस 8 28. 28 बेटा अपन ने साल भर डिस्कशन ही किया है, तो कृपया करके यहाँ पे ध्यान दे दो. 28 में से ये सब माइनस करो. 8 8 16, 16 2 18, 18,400. तो 28,000 में से 18,400 माइनस करो. 28,000 में से 18,400 माइनस करो तो यू विल फाइंड कि 9,600 आ रहा है. कितना आ रहा है? 9,600. सर ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट. डेबिट में आया मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन.
सर कितने में बटेगा? 2 लोगों पे, शाह और पटेल। चलो रेशियो 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। तो 9600 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं। 5 1 जा कैरी 4, 5 9 जा कैरी 1, 5 2 1920 इंटू 3। तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस 5760। और इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 3, 3840। सर यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आएगा। क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या लॉस ऑन या प्रॉफिट ऑन कितना? 5760 3840। कोई दिक्कत है क्या? सर यहाँ पर एक और एंट्री आ सकती है क्या? हाँ, क्या एंट्री बनेगी? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। दिक्कत है क्या? बोल। तो उसी को तो प्रॉफिट और लास्ट में नरेशन में लिखिएगा बाय प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। माय डियर जरा अमाउंट बता सकते हो? पीएनएल एडजस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 9600 शाह का 5760। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डन। जरा ध्यान दो, इसका एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, हमने वहां से ही तो उठाया है। बैलेंस का जनरल रिजर्व का एंट्री अभी तक किया नहीं है, करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शाह कैपिटल अकाउंट टू पटेल कैपिटल अकाउंट। शाह का कितना? 24,000 और 16,000। 40,000। कोई दिक्कत? जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। अब टैली करने की तरफ जाओ। चलो 1,20,000 प्लस 20 144, 144 प्लस 19, 144 प्लस 19 200 और 5760। तो इफ यू टेक द टोटल 6 9 13 18 से लगा 1 5 1 6 168 960 168 960। उसमें से 9600 माइनस कर दो। 063,959 159,360। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको टोटल करो। टोटल 80 96 तो 96 12,800 और 3840। टेक द टोटल 6 7 2 9 3 12 से लगा 1 10 11 112,640 112,640 112,640। अब माइनस 6,400 042,601। तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 106,240। पंड्या 40,000, यहाँ पर भी 40,000, यहाँ पर भी 40,000। टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ का कैरेट डाउन नेक्स्ट के लिए ब्रॉट डाउन, मतलब कैपिटल अकाउंट। नाम शाह, पटेल और पंड्या। शाह का 159,360, 106,240 40। तीनों को टोटल कर बेटा, तीनों को टोटल कर। 10 6
9 6 15 से लगा 1 16 26 305। बैंक की तरफ आओ, बैंक का टोटल करो। 24 32 40 तो 72 हो गया, 76 96,000। उसमें से 16,000 माइनस करो तो 80,000 बचेगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो बैंक में आएगा आपका 80,000। ठीक है। इसके अलावा गुडविल 32,000 से टैली हो रहा है और कुछ भी आने वाला नहीं है। बैलेंस शीट देखो जरा, टैली हो रहा है क्या? बैलेंस शीट देखो टैली हो रहा है क्या? 3,25,600। असेट का देखो, ठीक है। बैलेंस शीट टैली मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं, तुमको यहाँ पे जर्नल एंट्री बोला और तुम डर गए कि सर मेरे को जर्नल एंट्री तो आता ही नहीं, आपने तो सिखाया नहीं है। अब तुमको लगता है कि मैंने नहीं सिखाया, ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो तो खुद से जर्नल एंट्री निकाल सकते हो और ये 10 में से कम 7 मार्क तो निकाल सकते हो। कैसे? मतलब ये बिना बनाए, ये सब कुछ को बिना बनाए तो भी आप इसमें से 7 एंट्री कर सकते हो। पहला, कैपिटल की एंट्री निकालो, लिखो सकते हो, 1 मार्क लेके जाओ। गुडविल की 3 एंट्री बोला मैंने, उसमें तो लेजर का कोई काम नहीं है, तो कैपिटल की 1 एंट्री, गुडविल की 3 एंट्री, टोटल कितनी एंट्री हो गई? 4। कंफर्म हो गया। ये 4 में 4 मार्क आपको पूरा मिलेगा अगर आपने एक भी लेजर नहीं बनाया तो भी। समझा? 4 मार्क मिल गया। इसके बाद असेट रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी रिवैल्यूएशन का एंट्री तो पता ही है। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास किया है वैसा कर दो। इतना कंफर्म है, असेट रिवैल्यूएशन के ऊपर 2 एंट्री है तो 4 + 2 टोटल 6 एंट्री, यानी 6 मार्क कंफर्म हो गया आपका बिना लेजर की पोस्टिंग किए। बिना लेजर के पोस्टिंग किए ये 6 मार्क आपके जेब से कोई लेके नहीं जा सकता, चाहो तो। उसके अलावा थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डाल के जनरल रिजर्व की एंट्री पास कर तो 7 हो गया। और लास्ट में खाली ये नहीं बनाया तुमने, ये नहीं बनाया, इसलिए प्रॉफिट लॉस वगैरह आपको पता नहीं चलेगा। बाकी 8 में से 6 से 7 एंट्री तो आप बिना लेजर अकाउंट बनाए कर सकते हो। ठीक है। जिससे ये सब बनाने में अगर लगता है कि सर इतना बनाने में टाइम पास होएगा तो बेटा खाली बिना इसको बना, ये 4 एंट्री 5 एंट्री 6 एंट्री पास करके आ जा। कम से कम 10 12 15 मिनट के अंदर तक 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो जनरल एंट्री बोला तो ऐसा नहीं कि कुछ नया है, कुछ नया नहीं है। तुमने जो लेजर किया उसी को आपको क्या करना है? जनरल में कन्वर्ट करना है। और एडमिशन वगैरह सब में तो अपन जनरल एंट्री से ही लेजर में जाते हैं, चाहे कैपिटल की एंट्री हो चाहे गुडविल की एंट्री हो, एंट्री से ही अपन कहाँ जाते हैं? लेजर में। तो अगर वही एंट्री अगर यहाँ पर लिख दिया अच्छे सिस्टमैटिक फॉर्मेट में तो आपको उधर ही मार्क्स मिलने वाला है। डिफिकल्टी है क्या इसमें?